प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को शालोम। आज के इस गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में, अनुग्रह के सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरे और आपके लिए और एवरी बिलीवर्स के लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो दिन है वो पाम संडे का दिन है। और आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में विजय प्रवेश किए थे। यरूशलेम में ट्रायम्फल एंट्री प्रभु यीशु मसीह लिए थे आज से 2021 वर्ष पहले। और प्रभु यीशु मसीह के रिमेम्बरेंस में आज हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और आज का जो प्रेजेंट वर्ल्डली कंडीशन जिसे हम देख रहे हैं, और ये जो भी सिचुएशन आज हम वर्ल्ड में देख रहे हैं, इससे हमको बिल्कुल स्पष्ट और हमको क्लियर है कि हम एंड टाइम्स में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम अंत के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इस अंत के समय में ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है, अंधकार और अंधकार होता चला जा रहा है। हर एक तरफ बुराइयाँ और गंदगी और सारी बुराइयाँ इस संसार में बढ़ती चले जा रही, परंतु वहीं जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि चर्च है, वो ब्राइटर और ब्राइटर होते चली जा रही है। और चर्च में और भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का फ्रेश रेवलेशंस और फ्रेश अनवेलिंग्स, प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही सुंदर प्रकाशंस आज हमको चर्च में देखने को, जानने को और पढ़ने को मिलता है। तो आज का ये जो दिन है, आज के इस दिन में जो वचन परमेश्वर पिता ने मुझे दिया, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो वचन है प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा सेवक हैं। प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज़ अवर किंग सर्वेंट। प्रभु यीशु मसीह राजा होने के बावजूद वो इस पृथ्वी पर आए हमारी सेवा करने के लिए। और इसमें एक बहुत ही फ्रेश अनवेलिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम से, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हमारे किंग सर्वेंट हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा सेवक हैं। जब हम देखते हैं यशाया उसके 60वें अध्याय को, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, अराइज एंड शाइन। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि चाहे वर्ल्ड, वहाँ पे प्रोफेसी के रूप में वो यशाया 60 एक प्रोफेसी के रूप में है कि जब वर्ल्ड डार्कर और डार्कर होता चला जाएगा, वहीं पे चर्च ब्राइटर और ब्राइटर प्रभु यीशु मसीह में होती चली जाएगी। बाइबल हमको बताती है कुलुसियों उसके 2 अध्याय के 5वें पद में कि भले ही मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ। आज हम भले ही एक साथ हम गैदर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चर्च का मतलब होता है, चर्च को हम ग्रीक में बोलते हैं एक्कलीसिया। एक्कलीसिया का मतलब होता है अ गैदरिंग ऑफ अ बिलीवर, जहाँ पे विश्वासी एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो भले ही आज जो प्रेजेंट वर्ल्डली कंडीशन है, कोविड की जो सिचुएशन है, इसके कारण भले ही हम शारीरिक तौर पर हम गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, पर आत्मिक तौर पर हम प्रभु यीशु मसीह में गैदरिंग कर रहे हैं। और आप जहाँ से भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, विश्वास करिए कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसको प्रभु यूज़ कर रहे हैं बहुत सी लाइफ को चेंज करने के लिए, बहुत सी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं बहुत सी लाइफ को टच करने के लिए अपने अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा। तो कुलुसियों 2:5 बाइबल बोलती है, भले ही मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, परंतु आत्मा के भाव से, आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे क्लोज हूँ। और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ है, प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। अभी मैंने एक फेथ सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने स्टार्ट की है कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं आपके विश्वास को, जो प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रांग हो रहा है, उस विश्वास को देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो इस पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने मिरेकल्स परफॉर्म किए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और जो सुसमाचार का जो कि किंगडम का मैसेज प्रभु यीशु मसीह प्रीच किए, ये सारी प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की मिनिस्ट्री हमको पढ़ने को और देखने को मिलती है सुसमाचार में, जिसको हम गॉस्पेल ऑफ जीसस बोलते हैं, जो कि मत्ती, मरकुस, लूक, योहन, इन चारों सुसमाचार में ये रिकॉर्डेड है। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की बायोग्राफी है, और साथ ही साथ हर एक सुसमाचार जो है, मत्ती, मरकुस, लूक, योहन, ये चारों सुसमाचार अपने आप में यूनिक है, अपने आप में स्पेशल है। और मत्ती, मरकुस, लूक, योहन, ये चारों सुसमाचार जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के 4 अलग अलग चेहरे को, 4 अलग अलग फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद को जब आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 और उसके 7 को, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि जो सिंहासन है, मेमना का सिंहासन, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है। और उन 4 प्राणी के जो चेहरे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले प्राणी का चेहरा सिंह का सा है, दूसरे प्राणी का चेहरा बछड़े का सा है, बैल का सा, चौथे प्राणी का चेहरा मनुष्य का सा है, तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य का सा, और चौथे प्राणी का जो चेहरा है वो उकाब का सा है। और ये जो चारों चेहरे दिए हुए हैं, ये यहेजकेल उसके 10वें अध्याय में भी ये दिए हुए हैं। और ये चारों चेहरे बहुत ही सुंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह के 4 चेहरे को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सुसमाचार में हमको देखने को मिलता है। ये चारों चेहरे जो हैं ये प्रभु यीशु मसीह के चेहरे हैं, जो कि गॉस्पेल में पोर्ट्रे किया गया है, गॉस्पेल में जिसे रिप्रेजेंट किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार को हम बोलते हैं द गॉस्पेल ऑफ किंग, राजा का सुसमाचार, क्योंकि और जो सिंह होता है, जो लॉयन होता है, उसको किंग ऑफ जंगल बोला जाता है। ये आप सबको पता है, किंग ऑफ जंगल। तो प्रभु यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार में राजा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि जब आप मत्ती को पढ़ेंगे तो मत्ती स्टार्ट ही होता है प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी से, यीशु मसीह के वंश वृक्ष से। और उस वंश वृक्ष में स्टार्ट होता है द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। हिंदी में लिखा हुआ है अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र, परंतु इंग्लिश में लिखा हुआ है सन ऑफ डेविड, सन ऑफ अब्राहम। दाऊद कौन था? राजा था। तो प्रभु यीशु मसीह को एज अ किंग मत्ती रचित सुसमाचार में पोर्ट्रे किया गया, और मत्ती में ही प्रभु यीशु मसीह को बोला गया एज अ किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक बछड़े के रूप में, एक ऑक्स के रूप में प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि एक बछड़ा जो होता है वो हमेशा वो सर्व करता है, हमेशा वो सेवा करता है, हमेशा अपने स्वामी की सेवा में जो बछड़ा है वो लगे रहता है। और जो सेवक होता है, कोई भी जो सेवक होता है, सेवक की कोई भी हिस्ट्री को या उसकी जीनियोलॉजी को या उसके वंश वृक्ष को कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो सेवक है। मरकुस रचित सुसमाचार में हमको प्रभु यीशु मसीह की वंश वृक्ष हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एज अ ऑक्स, एक बछड़ा और एक सेवक के रूप में मरकुस रचित सुसमाचार में पोर्ट्रे किया गया है। और आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार के ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर इंग्लिश में आपको ये मिलेगा, हर एक चैप्टर एंड से उपयोग हुआ है, एंड से स्टार्ट हुआ है, और एंड कंटिन्यूली वहाँ पे एंड से वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और जब आप मरकुस को पढ़ेंगे तो कंटिन्यूली जैसे एक सेवक और एक बैल जैसे कंटिन्यूली वो सेवा करता है, प्रभु यीशु मसीह कंटिन्यूली सेवा करते गए, कंटिन्यूली लोगों को सर्व करते गए प्रभु यीशु मसीह। और तुरंत वो वहाँ गया और तुरंत उसने इसे चंगा किया, और तुरंत उसने 5000 को खिलाया, तुरंत उसने उसे चंगा किया। मीन्स कंटिन्यूली प्रभु यीशु मसीह उसमें सर्व कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को एज अ ऑक्स, एज अ सर्वेंट, किंग सर्वेंट के रूप में मरकुस में रिप्रेजेंट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। तीसरा जो है मनुष्य, जब आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एज अ मैन, मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह को पोर्ट्रे किया गया है। जब हम लूका 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी को देखते हैं, वंश वृक्ष को, तो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी सीधे जाती है, इट गोज ऑल द वे टू एडम। प्रभु यीशु मसीह की वंश वृक्ष जो जीनियोलॉजी सीधे आदम तक जाती है, और आदम कौन था? मनुष्य। तो प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में पोर्ट्रे किया गया है लूका रचित सुसमाचार में। और जो फ्रेज है, जो लाइन है मनुष्य का पुत्र, ये सबसे ज़्यादा लूका रचित सुसमाचार में उपयोग किया गया है। द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, लूका रचित सुसमाचार में पोर्ट्रे किया गया है। एंड फाइनली जो चौथा प्राणी है, जो चौथा फेस है प्रभु यीशु मसीह का, वो है उकाब। उकाब एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग स्टैंडिंग होती है, जिसका एक अलग उड़ने का तरीका, खाने का तरीका, शिकार करने का तरीका, उकाब का हर एक चीज़ स्पेशल होता है, अलग होता है, उसकी एक स्पेशल स्टैंडिंग होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को हट करके पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एज अ गॉड पोर्ट्रे किया गया है, परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को पोर्ट्रे किया गया है। यूहन्ना 1:1 स्टार्ट होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सो प्रभु यीशु मसीह के 4 चेहरे जो हमको मिलते हैं, सिंह के, बछड़े का,
मनुष्य का और उकाब का, ये 4 सुसमाचार को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क में, जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को एज अ ऑक्स के रूप में, एज अ सर्वेंट के रूप में, किंग सर्वेंट के रूप में प्रभु को पोर्ट्रे किया गया है। इसमें से एक ब्यूटीफुल ट्रुथ और प्रभु यीशु मसीह की फ्रेश अनवेलिंग में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय को, ये 10वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश होने से पहले का अध्याय है। मरकुस रचित सुसमाचार का जो 11वां अध्याय है उसमें प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किए, परंतु जब हम मरकुस 10वें अध्याय को देखते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10 अध्याय और उसके 45वें पद में प्रभु ने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी सेवा टहल की जाए, पर मैं इसलिए आया हूँ कि आप सेवा टहल करो और बहुतों की छुड़ौती का कारण बनो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, और राजा होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए कि उनकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आए कि वो आप हमारी, मेरे और आपकी वो सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती का, बहुतों के रिडेम्पशन का प्रभु यीशु मसीह कारण बने। जब आप पढ़ेंगे हमारा इंडिया जो है, हमारा जो देश है, इस देश में भी बहुत ढेर सारी राजाओं की हिस्ट्री है, राजा रजवाड़ा, बहुत ढेर सारी हमको इंडियन हिस्ट्री में हमको राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, परंतु आप कोई भी राजा के बारे में पढ़ने को नहीं पाएंगे जिस राजा ने दूसरों की सेवा की, जिस राजा ने गरीबों की सेवा की। आप कोई भी राजा के बारे में पढ़ने को नहीं पाएंगे जो दूसरों की सेवा किया, परंतु हर एक राजा सेवा लेते थे, वो दूसरों से सेवा करवाते थे, वो दूसरों से काम करवाते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक ऐसे राजा थे, ऐसे राजा हैं और ऐसे राजा रहेंगे जो राजा होने के बावजूद वो सेवा नहीं लिए, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सेवा किए। ये हमारे ग्रेट प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं आया हूँ इसलिए नहीं कि मेरी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए कि मैं आप सेवा टहल करूँ, मैं आप तुम्हारी सेवा टहल करूं, मैं तुमको सर्व करूं, मैं तुम्हारी सेवा करूं। और ये गॉस्पेल ऑफ मार्क है, मरकुस रचित सुसमाचार, जिसमें यीशु मसीह को एज अ ऑक्स, एज अ सर्वेंट, किंग सर्वेंट के रूप में, राजा सेवक के रूप में प्रभु को पोर्ट्रे किया गया है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरे मैसेजेस को सुनते हैं तो आप इसे जान रहे होंगे कि पुराने नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिक्चर, बहुत ही सुंदर पिक्चर छिपे हुए हैं। और जब हम पुराने नियम को खोल करके जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही सुंदर अनवेलिंग का मतलब होता है, वेल मतलब पर्दा, अनवेलिंग का मतलब होता है पर्दे को हटाना। तो जब हम पुराने नियम से पर्दे को हटाते हैं तो वहाँ पे हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखता है, हमको सेंट्रलिटी ऑफ जीसस मेरे और आपको देखने को मिलती है। और जब हम सेंट्रलिटी ऑफ जीसस को जब हम प्रीच करते हैं, यीशु मसीह के बारे में जब हम प्रीच करते हैं, तो जो लोग हैं जो बॉन्डेज में, जो बंधुआई में अपने जीवन को जी रहे हैं, वो उस बॉन्डेज के चेन को तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह में रेन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन को वो पाते हैं। जैसे बाइबल हमको बोलती है रोमन्स चैप्टर 5 में, रोमियो उसके 5वें अध्याय में, फॉर दोज हु रिसीव मच मोर द अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचसनेस विल रेन इन लाइफ थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो धर्म रूपी वरदान और बहुतायत का अनुग्रह यीशु मसीह से लेते हैं वो लाइफ में रेन करेंगे। सो पुराने नियम में जब परमेश्वर पिता ने, जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर पिता ने जब निर्गमन उसके 20वें अध्याय में जब परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दी, इसमें जाने से पहले मैं एक चीज़ और शेयर करूंगा आपसे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। जब आप पुराने नियम में जो जितने बाइबल के जो नाम दिए हुए हैं, जब आप बाइबल के नाम को पढ़ेंगे तो इब्रानी में बाइबल के हर एक नाम अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं निर्गमन और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्सोडस, परंतु जब हम इब्रानी में देखते हैं तो इब्रानी में निर्गमन का नाम दिया हुआ है शिमोट। शिमोट का मतलब होता है नाम, नेम्स। उसी प्रकार से जब हम गिनती को देखते हैं
तो गिनती का मतलब हम सोचते हैं गिनती का मतलब काउंटिंग, क्योंकि गिनती की पुस्तक स्टार्ट ही होती है सेंसस से, कि जो लोग थे इसराइलियों की वो सेंसस लेते हैं, उनकी गिनती लेते हैं। परंतु इब्रानी में गिनती का नाम है बामिदबार। बामिदबार का मतलब होता है इन द विल्डरनेस, मरुस्थल के बीच में। तो इस प्रकार से इब्रानी में बाइबल के नाम अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो निर्गमन का नाम है वो है शिमोट, जिसका मतलब होता है नाम। तो निर्गमन उसके 20वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को उनके मांगने के अनुसार परमेश्वर पिता ने उन्हें 10 आज्ञा दी, उन्हें परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दी। और व्यवस्था देने के जस्ट अगले अध्याय में, जस्ट उसके बाद परमेश्वर पिता ने जो की है निर्गमन 21वां अध्याय। जब आप निर्गमन 21 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर पिता ने इब्री दास, जो इब्री सेवक हैं, उससे रिलेटेड परमेश्वर पिता ने कुछ आज्ञाएं और कुछ जजमेंट्स परमेश्वर पिता ने 21वें अध्याय में परमेश्वर ने दिया है। तो जो निर्गमन 21 अध्याय है, जब आप उसको देखेंगे तो हमारी हिंदी बाइबल में वहाँ पे नियम लिखा हुआ है, परंतु वहाँ पे जब हम उसका हिब्रू को देखते हैं, जब हम इब्रानी भाषा को देखते हैं, इब्रानी शब्द जो वहाँ पे आया है वो इब्रानी शब्द है मिशपाटिम्स। मिशपाटिम्स का मतलब होता है, जिसको हम शॉर्ट में मिशपाट भी बोलते हैं, और मिशपाटिम्स का मतलब होता है जजमेंट्स, न्याय। और जब हम उसके डेफिनेशन को देखते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है डिक्री, जो कि न्यायालय में पास की जाती, न्यायालय में दी जाती है। और यदि मैं सीधे शब्दों में डिक्री की परिभाषा आपको बताऊं, सो डिक्री इज़ द फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। जो न्यायालय के जो एडजुडिकेशंस होते हैं, न्यायालय के जो जजमेंट्स होते हैं, उसे हम डिक्री कहते हैं। तो परमेश्वर पिता ने इब्री सेवक को, इब्री सेवक से संबंधित जो परमेश्वर पिता ने जो नियम और जो मिशपाटीम्स परमेश्वर ने दिए, वो हमको निर्गमन 21 अध्याय में देखने को मिलते हैं। और इस निर्गमन 21 अध्याय में जो परमेश्वर ने जजमेंट और जो परमेश्वर ने नियम दिए, इसमें परमेश्वर पिता ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही सुंदर पिक्चर को, बहुत ही सुंदर परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को परमेश्वर ने छिपा करके रखा है। और जैसे मैंने बोला कि जब हम उसे अनवेल करते हैं, जब हम पर्दे को हटाते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह उसमें देखने को मिलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का फ्रेश रेवलेशन और फ्रेश अनवेलिंग हमको निर्गमन 21 अध्याय में देखने को मिलता है। सो मैं निर्गमन 21 अध्याय को मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी, और इसे बहुत ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे किंग सर्वेंट हैं, हमारे राजा सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बाइबल हमको बताती है। निर्गमन उसका 21वां अध्याय, यहाँ पे बाइबल बोलती है, फिर जो नियम, यहाँ पे नियम लिखा हुआ है हिंदी में, मैंने बताया इंग्लिश में लिखा हुआ है जजमेंट, और इब्रानी में लिखा हुआ है मिशपाटिम्स, जिसका मतलब होता है डिक्री। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। मतलब यदि कोई व्यक्ति जो कि स्वामी है, वो कोई इब्री सेवक को या इब्री दास को अपनी सेवा टहल करने के लिए यदि लेता है, तो वो इब्री सेवक 6 वर्ष तक उस स्वामी की सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष में वो स्वतंत्र हो जाएगा, 7वें वर्ष में वो फ्री हो जाएगा। यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। इसका मतलब है कि यदि जो इब्री सेवक जो सेवा करने के लिए आया है, यदि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी है और अपनी पत्नी के साथ वो सेवा करने को आया है, तो जब वो 7वें वर्ष में जब वो स्वतंत्र होकर के जाए तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के चला जाए। आगे बाइबल बोलती है, यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। इसका ये मतलब है कि जैसे तीसरे पद में बाइबल बोलती है कि यदि वो अपनी पत्नी के साथ आया है शादी करके, तो वो अपनी पत्नी के साथ चला जाए। परंतु जब वो सेवा कर रहा है अपने स्वामी के घर में और उसका स्वामी उस सेवक की शादी करा रहा है, उसका स्वामी उसको पत्नी प्रोवाइड कर रहा है और उस पत्नी से उस सेवक के बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, तो 6 वर्ष तक जब वो सेवा किया और 7वें वर्ष में जब उसके स्वतंत्र होने का समय आया, तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ करके, स्वामी के घर में छोड़ करके वह स्वतंत्र होगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के नहीं जाएगा, परंतु वो अकेला उन्हें छोड़ करके स्वतंत्र होगा। बाइबल आगे बोलती है, परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी
और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर, यहाँ पे जो परमेश्वर दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जजेस, और आपकी बाइबल में स्टार बना हुआ है, और स्टार में जब आप फुटनोट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायो। तो यहाँ पे परमेश्वर नहीं परंतु यहाँ पे न्यायो शब्द है। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर, मतलब कि जो द्वार है, जो कि एग्जिट पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं, उसको एग्जिट पॉइंट के पास ले करके जाए। उसके पास ऑप्शन है, या तो वो बाहर निकल के बाहर चला जाए जहाँ पे लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, जो कि उसका 7वां वर्ष है। द्वार के पास वो खड़ा रहे, किवाड़ के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करें, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। इसका ये मतलब है कि यदि वो जो इब्री सेवक है, यदि वो इब्री सेवक कहे कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ और मैं उन्हें छोड़ करके नहीं जाऊँगा, तो जो न्यायी है, जो जजेस हैं, वो उसको द्वार के पास ले करके जाएं, किवाड़ के पास, जो कि शो करता है कि एग्जिट पॉइंट है ये। और यदि तुम छोड़ करके जाना चाहते हो, स्वतंत्र होना चाहते हो, तो तुम स्वतंत्र होकर के जा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। परंतु यदि तुम अपने पत्नी और अपने बच्चों और अपने स्वामी के साथ रहना चाहते हो, तो जो न्यायी है वो सुतारी से उसके कान में छेद करेंगे, और छेद करके वो वापस चले जाएगा और अपनी पत्नी, अपने स्वामी और अपने बच्चों के साथ रहेगा। अब आप इमेजिन करिए, जो इब्री दास, जो इब्री सेवक जो है, जो कि इतने 6 वर्षों तक अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहा हो, परंतु जब 7वां वर्ष आया तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे सोचे होंगे कि ये 7वां वर्ष है, और इस वर्ष में हमारा पिता जो है, मेरा हस्बैंड जो है, वो हमको छोड़ करके चला जाएगा। तो क्या मेरा मेरे पिता अब मुझको छोड़ करके चले जाएंगे? आप आंख बंद करके इमेजिन करिए कि जब वो पति और वो पिता जब उनको छोड़ करके 7वें वर्ष में गया, और फिर 7वें वर्ष में द्वार के किवाड़ के पास जा करके जब उसके कान में सुतारी से छेद किया गया, और जब वो वापस आया होगा, तो दूर से उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने उसे देखा होगा, और उसे देख करके वो इतने खुश हुए होंगे, क्योंकि उनको उसके कान से खून भी बहता दिख रहा होगा, क्योंकि उसी वक्त उसके कान को छेदा गया। और वो उसके जब कान से खून को देख रहे होंगे, तो उनके मन में क्या खुशी और क्या उनके मन में आनंद हुआ होगा कि ये हमारा पिता, ये मेरा जो पति है, ये कभी हमको छोड़ करके नहीं जाने वाला, परंतु ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उसके कान में जो छेद किया गया वो एक प्रूफ है, वो एक एविडेंस है कि अब ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे किंग सर्वेंट हैं, हमारे राजा सेवक हैं, और उनके हाथ को छेदे गए एक एविडेंस के रूप में कि यीशु मसीह हमको कभी छोड़ करके नहीं जाने वाले, परंतु हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं और हमारी सेवा करने वाले हैं। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, जिस भजन संहिता में बहुत ढेर सारे जो भजन संहिता है, वो जिसको हम मैसियानिक साम बोलते हैं, जो कि यीशु मसीह का भजन संहिता है, जैसे कि भजन संहिता 22 है, और भजन संहिता 40 है, और भजन संहिता 123 है। इस प्रकार से जो बहुत ढेर सारे साम ऑफ क्राइस्ट है, उसमें से एक भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, भजन संहिता उसके 40 के 6, 7, 8वें पद में, मैं आपके सामने इसे पढ़ देता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के एक चेहरे को एज अ किंग सर्वेंट को इसमें पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पे बाइबल बोलती है, भजन संहिता 40 के 6, 7 और 8 में, देखिए बाइबल बोलती है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। यहाँ पे जो खोद कर जो शब्द आया है, खोद कर के लिए यहाँ पे जो इब्रानी शब्द आया, जो हिब्रू वर्ड आया है, वो हिब्रू वर्ड है, वो इब्रानी शब्द है काराह, KARAH, काराह। काराह का मतलब होता है, लिटरली काराह का मतलब होता है टू पियर्स, छेद करना, टू पियर्स। तो प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, या प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोल रहे, तूने मेरे कान को सुतारी से छेदे हैं, एज अ एविडेंस कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। बाइबल आगे बोलती है, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। परमेश्वर पिता ने जो व्यवस्था दी, यहाँ पे ध्यान से देखिए 8वें पद में, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। परमेश्वर पिता ने जो व्यवस्था दी, 10 आज्ञा दी,
उस व्यवस्था का कोई भी मनुष्य सिद्ध और सही रीति से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। और जो आज्ञा पालन के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यदि वो एक आज्ञा में भी, यदि वो एक आज्ञा पालन में चूक जाए, तो बाइबल बोलती है याकूब उसके 2 अध्याय में, यदि वो एक में चूक जाए तो सारे कमांडमेंट्स में, सारी आज्ञा पालन में वो दोषी ठहर चुका। तो कोई परमेश्वर की व्यवस्था का, कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके। जब परमेश्वर पिता ने दूसरी बार, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया, परमेश्वर पिता ने कमांडमेंट्स दी, तब परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला कि मूसा इसे ले जा करके वाचा के संदूक के अंदर में रखना। आर्क ऑफ द कवर्नेंट प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही सुंदर प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है। परमेश्वर पिता ने बोला था कि तू बबूल की लकड़ी से एक संदूक बनाना और उसे सोने से मढ़ना। तो जो लकड़ी है वो प्रभु यीशु मसीह की मानवता को दर्शाती है, प्रभु यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी को दर्शाती है, और सोना जो है वो प्रभु यीशु मसीह की डेटी को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो परमेश्वर ने बोला कि इसे वाचा के संदूक के अंदर में रखना, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में बसी हुई है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। और जब मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर पिता आज्ञा पालन में मेरे और आपको 100 आउट ऑफ 100 देते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं जिसने सारी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तूने मेरे कान खोद कर खोले, तूने मेरे कान को सुतारी से छेदा है। यहाँ पे इसका एक काउंटर पार्ट, इसका एक समकक्ष पद हमको इब्रानियों में देखने को मिलता है, जिसे मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसके 5वें पद से मैं पढ़ूंगा, जो कि भजन संहिता 40 का 6, 7, 8 का काउंटर पार्ट है, उसका समकक्ष पद जो कि इब्रानियों में दिया हुआ है। यहाँ पे बाइबल बोलती है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही। भजन संहिता में क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। पर यहाँ बोल रहे बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। यहाँ पे एक देह तैयार की है। भजन संहिता में प्रभु ने बोला तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। तो प्रभु यीशु जो कान खोद कर खोले हैं वो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, कि प्रभु यीशु मसीह के कान को एक छेदा गया, प्रभु यीशु मसीह के कान में सुतारी से छेद किया गया, जिस प्रकार से एक इब्री सेवक के कान में छेद किया जाता था। फिर बाइबल बोलती है होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूँ। बाइबल बोलती 9वें पद में, फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः, इसे ध्यान से सुनिए, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यहाँ पे वाचा की बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाचा को उठा दिए, जो कि पुरानी वाचा थी, क्योंकि व्यवस्था का कोई पालन नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था का पालन करके प्रभु यीशु मसीह उसे उठा दिए, उसे क्रूस में ख़त्म कर दिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से एक नई वाचा को नियुक्त किया, जो कि अनुग्रह की वाचा है, जो कि गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, जिसमें मेरा और आपका काम है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। सो प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे बाइबल बोलती है वो पहले को उठा करके दूसरे को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया। सो प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके किंग प्रीस्ट हैं, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह सेवक हैं, एक राजा सेवक हैं, जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सेवा कर रहे हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी कंटिन्यूली प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की। प्रभु यीशु मसीह हमेशा, आप देखेंगे जब सुसमाचार को आप पढ़ेंगे, प्रभु ने हर एक लोगों की सेवा की। पर प्रभु ने अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जीवन दिया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया। और प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। परंतु जिसके पास कुछ नहीं था, उसने प्रभु यीशु मसीह से बहुत कुछ पाया। प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह कंटिन्यूली हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह सर्व किए। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो 9वें अध्याय के 51 पद को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के दिन पूरा हुआ, तब उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। जब प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने का दिन पूरा हुआ,
उठाए जाने का दिन, तब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किए। ये जो चैप्टर है लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, ये प्रभु यीशु मसीह के ट्रांसफिगुरेशन का, प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर का ये अध्याय है। जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर के ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। और इसके पहले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह को रियलाइज़ हो गया था, उनको एहसास हो गया था कि इसराइली अब प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान रहे थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के ऊंचे पहाड़ पर गए। आई बिलीव कि वो हरमोन पहाड़ था, और वहाँ पर जा कर के प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगुरेशन हुआ, उनका रूपांतर हुआ। उनका चेहरा सूर्य के समान चमका और एक श्वेत बादल ने उन्हें घेरा, और उस बादल से शकायना ग्लोरी निकली, और वहाँ से आवाज़ आई, परमेश्वर की आवाज़, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दिस इज़ माई बिलवेड सन, दिस इज़ माई बिलवेड सन, इन हिम आई एम वेल प्लीज्ड, हियर हिम, इसकी सुनो। परमेश्वर पिता ये कह करके, परमेश्वर पिता ये कह रहे थे कि यदि संसार मेरे प्रिय पुत्र को ग्रहण नहीं करेगा तो स्वर्ग मेरे प्रिय पुत्र को ग्रहण कर लेगा। यदि संसार के लोग मेरे प्रिय पुत्र को ग्रहण नहीं करेंगे तो स्वर्ग और स्वर्ग के दूत मेरे प्रिय पुत्र को ग्रहण कर लेंगे। और वो ग्लोरी, वो विटनेस, वो ग्लोरी और उस मैजेस्टी के जो आई विटनेसेस थे, वो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना। सो उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के दिन पूरे हुए, प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ, आई बिलीव कि वो समय था कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर थे। प्रभु यीशु मसीह द्वार के पास खड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह डोर के पास खड़े हुए थे, बिल्कुल दरवाजे के पास। प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था। प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में किसी भी समय यदि कहते, पिता बहुत हो गया रिजेक्शन, बहुत हो गई मेरी बदनामी, बहुत लोगों ने मुझे बड़ा भला बुरा मुझे बहुत लोगों ने कह लिया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पिता, अब मैं वापस आ रहा हूँ। यदि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते तो पिता उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते। और यदि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास चले जाते तो हमारे पास कोई आशा नहीं रहती कि हमको पापों की क्षमा मिलती, हमको उनके मार खाने से चंगाई मिलती, ना ही हमको चंगाई मिलती, ना ही हमको अनंत जीवन का दान मिलता। हम इस डेस्परेट सिचुएशन में पड़े हुए थे, हमको ये भी नहीं पता था कि हम पापी हैं। परंतु ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर कब प्रकट करता है? रोमियो 5वें अध्याय में बाइबल बोलती है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम अंधकार में थे, जब हम बुराइयों में थे, जब हम गंदगी में थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए महान है। ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था। वो द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे और प्रभु यीशु मसीह बोलते कि पिता मैं वापस जा रहा हूँ। यदि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते, पिता उसी वक्त यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते। और प्रभु यीशु मसीह यदि बाहर वो चले जाते, पिता के पास चले जाते, उनके पास लिबर्टी थी। फिर उसके बाद ना प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नोची जाती, ना उनको कोड़े मारे जाते, ना उनके चेहरे पर थूका जाता। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी चीज़ों को फेस करना नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ों को झेलना नहीं पड़ता यदि प्रभु वापस चले जाते। परंतु जैसे कि इब्री सेवक ने निर्गमन 21 में जैसे इब्री सेवक ने बोला कि मैं अपने स्वामी से, मैं अपनी पत्नी से और मैं अपने बच्चों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं उन्हें छोड़ करके मैं वापस नहीं जाऊँगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस माउंट हरमोन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने स्वामी से जो कि परमेश्वर पिता है, मैं अपने पिता से, मैं अपनी पत्नी से जो कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, चर्च। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि चर्च को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बोला गया है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी दुल्हन से, अपने चर्च से और अपने बच्चों से जो कि मैं और आप हैं, बिलीवर्स और इस्राएल, हर एक विश्वासी और इस्राएल प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। प्रभु ने बोला मैं अपने स्वामी, अपने पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें छोड़ करके वापस मैं नहीं जाऊँगा। और इसलिए लूका 9:51 में प्रभु ने जब उनके उठाए जाने का समय पूरा हुआ, उन्होंने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में ही
वो सारे इवेंट्स हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के, उनके कोड़े खाने के, उनके मार खाने के, उनके हाथों और उनके पैरों को छेदने के, उनकी पसली को छेदने के, ये सारे इवेंट यरूशलेम में ही हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने पिता से, अपने स्वामी से, अपने चर्च से, अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से, विश्वासियों और इस्राएल से, अपने बच्चों से मैं प्रेम करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। प्रभु यीशु मसीह जब वो गेत्सेमनी बाग में थे और गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे अपने पकड़वाए जाने से पहले, उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह को लोग अरेस्ट करने के लिए आए, तब पतरस अपनी तलवार निकाल करके मलकुस के कान को काट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पतरस अपनी तलवार अंदर रखो, क्या तुमको नहीं पता कि मैं यदि अभी प्रार्थना करूंगा तो मेरा पिता स्वर्ग से स्वर्गदूतों की 12 पलटन को भेजेगा। स्वर्गदूतों की 12 पलटन, 12 लीजियंस ऑफ एंजल। एक लीजियन में, एक पलटन में अप्रॉक्सीमेटली 2000 एंजल्स होते हैं। ये जो रोमन लीजियन जो शब्द है, ये लीजियन शब्द रोमन आर्मी से आया, रोमन लीजियन से आया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये परफेक्ट गिनती नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 सोल्जर्स वहाँ पे होते हैं एक लीजियन में। तो यदि 12 पलटन, 12 स्वर्गदूतों की पलटन आती, इमेजिन करिए कि कितने स्वर्गदूत आते। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, दूसरा राजा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हिजकिय्याह राजा के समय में, जब अश्शूरियों का जो राजा था सेनहेरीब जब उन्हें लड़ने के लिए, जब यरूशलेम को डिफीट करने के लिए जब वो आर्मी लेकर के आया, तब हिजकिय्याह परमेश्वर पिता की दोहाई देता है। और हिजकिय्याह जब परमेश्वर की दोहाई देता है तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, 1 एंजल वहाँ पे आता है और अश्शूरियों की जो आर्मी होती है, जहाँ पे उनका तंबू रहता है, उनका जो कैंप रहता है, उस कैंप में 1,85,000 1,85,000 अश्शूरियों को वो मार करके ख़त्म कर देता है। वो जो एक स्वर्गदूत रहता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत। तो इमेजिन करिए कि जब एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार रहा है तो 12 पलटन स्वर्गदूत आते तो पूरा रोमन पोस्ट को उखाड़ करके वो फेंक देते। परंतु प्रभु ने बोला, प्रभु के पास वो प्रोटेक्शन अवेलेबल थी, परंतु प्रभु ने उस प्रोटेक्शन को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो सुरक्षा को मेरे और आपके लिए छोड़ दिए। इसलिए आज वो 12 पलटन की जो स्वर्गदूत है, आज वो मेरे और आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो मेरे और आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है परमेश्वर की ओर से। बाइबल बोलती है भजन संहिता 91 में, इसलिए क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्यों आज्ञा देगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रोटेक्शन को नहीं लिया। और जब प्रभु ने नहीं लिया, तब परमेश्वर बोलते हैं वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह अपने स्वर्गदूतों से कहेगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आज वो 12 पलटन स्वर्गदूत मेरे और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था कि प्रभु यीशु मसीह उसे छोड़ हम उस गेट के बाहर निकल करके प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र हो जाएं, परंतु वो यरूशलेम जाने का डिसाइड किए। और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए, हमने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनके हाथ छिदे हुए, उनके दोनों हाथ छिदे हुए, उनके पांव छिदे हुए, उनकी पसली छिदी हुई। और जब हम दूर से अपने प्रभु यीशु मसीह को देखे तो हमने रियलाइज़ कर लिया, हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ये एविडेंस, ये गवाह है कि जिस प्रकार से इब्री सेवक के, इब्री दास के कान को सुतारी से छेदा जाता है कि वह सदा उसकी सेवा करे, यीशु मसीह के हाथ छेदे गए एज अ एविडेंस, एक प्रमाण के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह कभी हमको छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके साथ रहने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जब वो उपरौठी कोठरी में जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो उपरौठी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने यह जानकर कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अपने कमर में कपड़ा बांधा प्रभु यीशु मसीह ने। और एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कमर में पटुका बांधा और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोने लग गए। जस्ट इमेजिन, प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा सेवक हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में
कुछ भी नहीं रहता। आप ऐसे लोगों को, आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो बहुत घमंडी होते हैं, जो बहुत प्राउडी होते हैं और जो दूसरे लोगों को बहुत तुच्छ समझते हैं। जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो आप समझ जाइए उनके जीवन में कुछ भी नहीं है पैसों को छोड़ करके। परंतु जब आप देखेंगे ऐसे लोगों को जो बहुत ही हम्बल रहते हैं, जो बहुत नम्र और दीन रहते हैं, जिनके पास सब कुछ रहता है, वही लोग झुक करके सेवा करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। परमेश्वर पिता ने सब कुछ प्रभु के हाथ में किया। जो राजाओं के राजा, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जो स्वर्गदूत मुंह के बल जिनके सामने गिरते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो झुक करके अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। जिसके पास सब कुछ रहता है वही दूसरों के सामने नम्र और दीन बनता है, वही हम्बल बन करके दूसरों की सेवा करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक पेड़ जो रहता है जिसमें कोई फल नहीं रहता, वो हमेशा घमंड के साथ खड़ा रहता है, वो तना रहता है। परंतु जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं वो पेड़ नम्रता और दीनता के साथ झुका हुआ रहता है। और जान करके रखिए, जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं उसी पेड़ में लोग पत्थर मारते हैं, उसी पेड़ में लोग भली बुरी बातें कहते हैं। पत्थर मारने का मतलब है यदि आप नम्र और दीन हैं तो आपके विरुद्ध में भली बुरी बातें कहेंगे। पर जो पेड़ घमंड से भरा हुआ है उसके नज़दीक कोई जाना भी नहीं चाहता। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड मेरे और आपको हमेशा नम्र और दीन रहना है। ऑलवेज बी टू हम्बल एज अवर लॉर्ड जीसस इज हम्बल। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों के पैर धोने लगे। और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पतरस मैं ये जो कर रहा हूँ तू अभी नहीं समझ रहा है, परंतु बाद में समझेगा। और बाद में जब पतरस ने पवित्र आत्मा का दान पाया तो पतरस ने इस चीज़ को समझा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला था। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में सेवा किए। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का एसेंशन हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए, तब प्रभु यीशु मसीह, तब जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, तब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जिसे जान करके रखिए कि जो सेवक होते थे, सेवक के कमर में हमेशा पटुका बंधे रहता था, सेवक की कमर में हमेशा एक कपड़ा बंधे रहता था। परंतु जो स्वामी रहते थे वो हमेशा बागा पहनते थे, वो हमेशा रोब पहनते थे, जो उनके ड्रेस को देख करके पहचान होती थी कि ये स्वामी है। परंतु जो पटुका बांधे रहते थे वो शो करते थे कि मैं सर्वेंट हूँ, और वो फ्रीली मूव कर सकते थे। ये खाना लाना है, पानी लाना है, पैर धोना है, सेवा करना है। तो वो जो पटुका है वो साइन था कि ये सर्वेंट है। परंतु यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को कैसा देखा, मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 13वें पद में, प्रकाशित वाक्य पहले के 3 में, जब प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और सिंहासन पर विराजमान है, और वहाँ पे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो कि सोने का पटुका बांध करके स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको सर्व कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर के। देखिए, आज बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर इसलिए विराजमान है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। दैट ही इज, प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के पुत्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों पिता की दाहिनी ओर विराजमान है? क्योंकि हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा हो गए। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, इसे बहुत ध्यान से समझिए प्रिय भाइयों और बहनों। आज बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु इसे आप ध्यान से समझिए। पुराने नियम में जो महायाजक रहते थे, वो जो याजक और महायाजक रहते थे, वो परमेश्वर के तंबू में जब सेवा करते थे तो वो कभी आराम नहीं करते थे, वो कभी नहीं बैठते थे, क्योंकि हर वक्त उनको काम करना पड़ता था। और जो परमेश्वर ने जब तंबुओं का जब फर्नीचर बनाने को बोला तो परमेश्वर ने एक भी जगह कुर्सी बनाने को नहीं बोला जिसमें याजक बैठेंगे, क्योंकि हमेशा याजकों का काम रहता था पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने जाना। वर्ष में एक बार वो पवित्रों के पवित्र में जा करके यौम किप्पूर के दिन, जिसको हम डे ऑफ एटोनमेंट बोलते हैं, वो मेमने के लहू को छिड़क करके पापों की क्षमा के लिए मेमने के लहू को छिड़कते थे। और उसके बाद वो आउटर कोर्ट में, जहाँ पे पीतल की वेदी रखी हुई थी, जिसको हम 4 कॉर्नर्ड ब्रॉन्ज ऑल्टर बोलते हैं, जिसमें 4 बलि को चढ़ाया जाता था। अन्न बलि को छोड़ करके होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये चारों बलि को वहाँ पे चढ़ाया जाता था। तो कंटिन्यूली जो याजक और महायाजक हैं वो सेवा
सेवा करते थे। परंतु बाइबल बताती है इब्रानियों में जब आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट बलिदान परमेश्वर को चढ़ा करके पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए हैं, इसलिए कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। अब परमेश्वर पिता मेरे और आपको ऐसे नहीं देखते जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, परंतु परमेश्वर पिता यीशु मसीह में मेरे और आपको देखते हैं। यीशु पवित्र है, मैं और आप पवित्र हैं। यीशु धर्मी है, मैं और आप धर्मी हैं। यीशु अच्छे हैं, मैं और आप अच्छे हैं। बाइबल बोलती है 1 यूहन्ना 4:17 में, जैसे वह है, जैसे प्रभु यीशु मसीह है, वैसे हम इस संसार में हैं। क्या यीशु पिता की ओर पवित्र है? मैं और आप पवित्र हैं। क्या यीशु पिता की दाहिनी ओर में धर्मी है? मैं और आप धर्मी हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर सिद्ध है? मैं और आप, हम इस पृथ्वी में, हम इस संसार में सिद्ध हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सेवा कर रहे हैं, मेरे और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर। प्रभु यीशु मसीह अपने कमर में सोने का पटुका बांध करके। और बाइबल बोलती है 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, कोई पाप ना करे, और जो पाप करे वह यह जाने कि हमारा एक सहायक पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। तो यहाँ पे जो सहायक के लिए जो इंग्लिश वर्ड आप देखेंगे, आप अपनी मोबाइल में या इंग्लिश बाइबल में आप चेक कर लीजिएगा इसे, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है एडवोकेट, सहायक, हमारा एक सहायक, हमारा एक एडवोकेट पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। अब आप वकील का जब आप काम को देखेंगे, वकील के जब आप वर्क को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वकील का जो क्लाइंट है, जो एडवोकेट का क्लाइंट है, यदि वो गलत हो या वो सही हो, वो अपने क्लाइंट का पक्ष लेता है, वो अपने क्लाइंट की पैरवी करता है, वो अपने क्लाइंट का सपोर्ट करता है। चाहे उसका क्लाइंट गलत हो, पापी हो, क्राइम किया हो, उसके बावजूद वो सब सपोर्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर के मेरे और आपकी प्रभु यीशु मसीह कंटिन्यूली हमारी सेवा कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था, वो जा सकते थे 7 वर्ष के बाद, जैसे इब्री सेवक जा सकता था, परंतु इब्री सेवक ने बोला, मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास ऑप्शन था, वो जा सकते थे, परंतु उन्होंने चुना कि मैं अपने पिता से, अपने स्वामी, अपने चर्च से, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से, इस्राएल और विश्वासियों से मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं यरूशलेम को जाऊँगा। और प्रभु यीशु मसीह जस्ट ये 10वें मरकुस 10 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। और उसके 11वें अध्याय में 11 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किए। और यरूशलेम में जब प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश किए, तो जब प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को आप देखेंगे, हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार थी। प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पे जो चीज़ बोला, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सिस्टमैटिकली तैयार था। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, गो टू द सर्टेन विलेज, एक सर्टेन विलेज में जाओ, वहाँ एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे ले करके आना। कोई पूछे तो बोलना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। Everything is planned, everything is pre-planned। हर एक चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के लिए सिस्टमैटिकली तैयार थी। और प्रभु यीशु मसीह के लिए गधी का बच्चा जो लाया गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह विराजमान हुए, और लोग खजूर की डालियों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए चिल्ला रहे थे। मुझे इसका इब्रानी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और इब्रानी में वो चिल्ला रहे थे, बरुख हमा होशे मदोन्नाई, बरुख हमा होशे मदोन्नाई, ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। परम धाम में होशन्ना, जिसका मतलब होता है, हे प्रभु हमको छुड़ा, हे प्रभु हमारा उद्धार कर, हे प्रभु हमको बचा। और मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने डाला है कि क्यों लोग खजूर की डालियाँ रखे थे। इसका एक स्पेशल मतलब है, और इसका मतलब ये है कि जब इसराइलियों के पास इंडिपेंडेंस थी, जब एक यहूदी अगुआ था जिसका नाम था जूडास मैक्केबियस के समय, जो कि यहूदी अगुआ था, उनके समय में जब इसराइलियों के पास स्वतंत्रता थी, तो उनके पास जो सिक्का चलता था, उस सिक्के में खजूर की डालियाँ बनी हुई थी। वो खजूर की डालियाँ उनके इसराइलियों के इंडिपेंडेंस को, उनकी स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करती थी। तो वो खजूर की डालियों को रखे थे, तो वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि लॉर्ड जीसस गिव अस इंडिपेंडेंस, प्रभु हमारा उद्धार करिए, हमको छुड़ाइए और हमको बचाइए। और प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर के वो यरूशलेम में प्रवेश किए। और गधी के बच्चे में ही प्रभु यीशु मसीह क्यों सवार हुए, इसका भी एक विशेष पर्पस है, इसका भी एक विशेष उद्देश्य है। क्योंकि गधा जो होता है, डोंकी जो होता है, वो बहुत शांत जानवर होता है, पीसफुल एनिमल होता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पहले आगमन में संसार से मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए।
जब आप दूसरे कुरिन्थियों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में, कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में होकर के संसार से मेल मिलाप कर लिए। और आई लव उसके आगे जो बाइबल बोलती है, नॉट इम्प्यूटिंग देयर सिंस टू देम, उनके पापों को उनके विरुद्ध परमेश्वर पिता नहीं गिने। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने संसार से मेल मिलाप किया। परंतु जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन को, जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, तो प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार होकर के, और उनके वस्त्र और उनके जांग पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा। हर एक बाइबल में, आपकी बाइबल में चेक कर लीजिए, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 16वें पद में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। और प्रभु यीशु मसीह किस में सवार होकर के आए? घोड़े पर। तो जो घोड़ा है वो वॉर का प्रतीक है, वो युद्ध का प्रतीक है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पहले आगमन में गधी के बच्चे पर बैठ करके आए, जो शो करता है कि प्रभु संसार से मेल मिलाप करने के लिए आए। परंतु अपने दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर बैठ करके आएंगे, क्योंकि वो संसार को जज करने के लिए आएंगे, संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। एंड बाय द वे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो एक आर्मी उनके साथ आएगी, और उस आर्मी में मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश होगा। और इस रीति से हम सदा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे किंग सर्वेंट है, हमारे राजा सेवक हैं, जो अभी भी पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर के हमको रिप्रेजेंट कर रहे, हमको पिता के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे महायाजक के रूप में, और हमारी पैरवी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पक्ष ले रहे हैं पिता की दाहिनी ओर, और प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर अपने कमर में सोने का पटुका बांध करके हमारी सेवा कर रहे हैं। आज आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ अपने जीवन में रिसीव करने की आवश्यकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारी सेवा करने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं। आज भी इस वर्ल्ड में जो चारों तरफ डेंजर है, आप एक चीज़ को जान करके रखिए कि परमेश्वर पिता कभी किसी के ऊपर अपने अनुग्रह को और अपनी सुरक्षा को फोर्सफुली लागू नहीं करते। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश किए, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके रोए। क्यों? क्योंकि यरूशलेम ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा ले, मैं भी तुम्हें छिपा लूं, पर तुमने नहीं चाहा, तुमने नहीं चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता था। प्रभु यीशु मसीह तैयार थे यरूशलेम को प्रोटेक्ट करने के लिए, यरूशलेम की सुरक्षा करने के लिए, परंतु लोगों ने नहीं चाहा। आज हमारे किंग सर्वेंट, आज हमारे राजा सेवक आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए हमारे राजा सेवक तैयार हैं। वो सोने का पटुका बांध करके हम पिता की दाहिनी ओर तैयार हैं। परंतु यदि आप उस अनुग्रह को अपने जीवन में आने नहीं देंगे, तो परमेश्वर उस अनुग्रह को फोर्स नहीं करेंगे आपके जीवन में। आपको सहमति देना बहुत ज़रूरी है, आपको कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं लॉ में पढ़ता हूं तो लॉ में हमको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 14 हमको प्रोवाइड करती फ्री कंसेंट, सहमति। फ्री कंसेंट वो कंसेंट है जिसमें 5 चीज़ नहीं होने चाहिए: कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। ये 5 चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। और यदि ये 5 चीज़ें नहीं है तब तो वो सहमति कहा जाएगा। तब उसके बाद फिर एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप एक चीज़ जान करके रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और आपको कंसेंट देना है, आपको सहमति देना है। लॉर्ड, आई वॉन्ट यू टू प्रोटेक्ट मी। प्रभु, मैं चाहता हूँ आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, आप मेरी सुरक्षा करिए, आप मुझे चंगा करिए, आप मुझे ब्लेस करिए, आप मुझे आशीष दीजिए, आप मुझे अनंत जीवन दीजिए। प्रभु, मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मेरा पूरा विश्वास आप पर है। आप मुझे छुड़ाइए, आप मुझे बचाइए, आप मेरे प्रभु और आप मेरे उद्धार करता है। प्यारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु हमसे ऐसा प्रेम किए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह तक को हमारे लिए ना रख छोड़े। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुतायत की आशीष देवे। और अभी आज इस मैसेज को सुनते हुए मैं आप में से हर एक को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये एक बहुत ही सुंदर समय है। प्रभु यीशु मसीह हाथ खोल करके, बाहें फैलाए, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जब हम हाथों और उनके पैरों और जब हम उनकी पसली को देखते हैं, जैसे प्रभु ने थोमा को बोला,
थोमा, मेरे हाथ के छेद में, जो मेरे हाथों में छेद है, इसमें उंगलियां डाल करके देख, मैं ही प्रभु हूँ। तो थोमा ने बोला, हो कुरियोस्मोई, हो थियोस्मोई, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो एक एविडेंस है प्रिय भाई और बहनों, ये एक प्रमाण है कि अब प्रभु हमको कभी छोड़ करके नहीं जाने वाले। जैसे कि इब्री दास के कान को सुतारी से छेदा जाता था, प्रभु के हाथ को छेदा गया। ये एक एविडेंस है कि हमारे राजा सेवक हमेशा हमारे साथ हैं। यदि आपने अभी तक अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, ये आज आपके लिए समय है। आप जब भी इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, जहाँ से भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, ये मैसेज को आप बाई चांस या धोखे से या मिस्टेक के साथ आप इस मैसेज को नहीं सुन रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की कृपा है और पवित्र आत्मा की लीडिंग के द्वारा आप इस मैसेज को सुन रहे हैं। प्रभु ने आपको लीड किया है कि आप इस मैसेज को सुने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। सो आप में से जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे अभी इसी वक्त प्रेयर करके यीशु मसीह को रिसीव करिए। प्रे आफ्टर मी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे रोगों, तकलीफ़ों, बीमारियों और अधर्मों को अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तो पकड़वाए गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं और आज आपकी दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है और मेरे राजा सेवक हैं आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए और मेरा पक्ष लेने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता मेरे और आपको और आप में से हर एक लोगों के, आपके और आपके परिवार को हर एक प्रकार के डेंजर से, हर एक प्रकार के खतरों से, हर एक प्रकार के कोविड-19 के वायरस से जो आज इस वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहे हैं और हर एक प्रकार के अननोन डेंजर से, उस खतरों से जिसे आज हम जानते भी नहीं, जो हमारे विरुद्ध उठते हैं, उन हथियार से जो हमारे विरुद्ध उठते हैं जिसे हम नहीं जानते, उन हर एक डेंजर से, हर एक खतरों से, हर एक वायरस से प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर पिता इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को परमेश्वर पिता अब्राहम की ब्लेसिंग से ब्लेस करें। परमेश्वर पिता आपको डिट्रोनॉमी 28 की ब्लेसिंग से परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करें। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाए। परमेश्वर पिता हमेशा आपके ऊपर अनुग्रहकारी हो, हमेशा आपके ऊपर फेवरेबल हो और परमेश्वर पिता आपको कीप करें, आपको सुरक्षित रखें और आपके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें और आप परमेश्वर पिता आपको आशीष देवे कि आप प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और पहचान में आप आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर पिता अपने शालोम पीस को, अपने शालोम वेल बीइंग से परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जुड़े रहिएगा नेक्स्ट मैसेज के लिए कि परमेश्वर पिता में और प्रभु यीशु मसीह की सेंट्रलिटी ऑफ जीसस में मैं और आप हम आगे बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।